यार ये आजकल के इंडियन ऑथर्स अच्छी बुक्स क्यों नहीं लिख रहे हैं, या फिर वो अच्छी बुक्स लिख तो रहे हैं लेकिन तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। इंटरनेट की दुनिया में इतने खो गए हो कि बस जो रील पे हाइप बुक देखी तुरंत ऑर्डर कर ली। टेंशन मत लो, पहले मैं भी तुम्हारे जैसे ही थी। इंटरनेट पे जो बुक देखती थी उसे तुरंत ऑर्डर कर लेती थी। उसे पढ़ने के बाद जब डिसअपॉइंट होती थी तो समझ नहीं आता था इन लोगों ने इसे पॉपुलर बनाया उन्हें कोसू या फिर अपने आप को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मृति एंड वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ माय सीरीज बुक्स बाय इंडियन ऑथर्स, जहां हम बात करते हैं थोड़ी पॉपुलर और थोड़ी कम पॉपुलर इंडियन बुक्स की। अगर आपने पहले के 4 एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाओ और जल्दी से जाकर उनको देखो और फिर वापस आकर ये वाला एपिसोड भी देखो। आज मैं जिस बुक की बात करने वाली हूँ उन्हीं ऑथर की एक बुक मैं पहले भी रिकमेंड कर चुकी हूँ, एंड हियर वी आर अगेन। द बुक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज वंस अपॉन अ कर्फ्यू बाय सृष्टि चौधरी। वंस अपॉन अ कर्फ्यू उन्हीं ऑथर ने लिखी है जिन्होंने लल्लन स्वीट्स लिखी है, लेकिन ये बुक उस बुक से एकदम अलग है। जो हमारी इस बुक की प्रोटैगनिस्ट है इंदु, उनकी लाइफ काफी ज्यादा सॉर्टेड है, काफी ज्यादा सिंपल है। उनकी शादी होने वाली है, फियांसे उनका लंदन में रहता है, उनकी एक दादी का फ्लैट है जिसे वो एक लाइब्रेरी बनाना चाहती है, और उनके घर वाले भी सोचते हैं कि ठीक है यार, जब तक इसकी शादी होगी तब तक ये उसे ऑक्यूपाइड रखेगी लाइब्रेरी, तो क्या ही खराबी है। साउंड्स वेरी बोरिंग राइट, बट ट्रस्ट मी इट इज नॉट, क्योंकि कहानी में एंट्री होती है राना की, जो कि एक लॉयर है, आउटस्पोकन है, और एक ऐसा बंदा जो तुम्हारे सारे केयरफुली सेट किए हुए प्लान हिला देता है। या दैट इज मुझे इस बुक में सबसे अच्छी चीज ये लगी कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। लाइक इफ यू आर रीडिंग इट ओनली फॉर द सेक ऑफ रोमांस, प्लीज डोंट। इमरजेंसी को यहाँ सिर्फ एक बैकड्रॉप की तरह यूज नहीं किया गया है। इमरजेंसी ने इस बुक में हर एक करेक्टर का डिसीजन शेप किया है। फॉर एग्जाम्पल, इंदु का एक छोटा सा लाइब्रेरी खोलने का सपना एक रेबेलियस एक्ट बन जाता है कर्फ्यू की वजह से। बुक थोड़ी स्लो है, बट सृष्टि चौधरी का राइटिंग स्टाइल इतना ज्यादा अच्छा है कि आपको ऐसा लगेगा आप उस बुक में जी रहे हो, इफ यू नो व्हाट आई मीन। द वे शी सेट्स द होल एटमॉस्फेयर ऑफ द बुक, द वे शी राइट्स ऑल द डायलॉग्स, द वे शी पेज अटेंशन टू ऑल द लिटिल डिटेल्स, और ऐसी डिटेल्स जिन पर शायद हमारा कभी ध्यान जाए भी ना। जब आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप उन्हीं कैरेक्टर्स के साथ दिल्ली की गलियों में घूम रहे हो। तो आगे से अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि इंडियन ऑथर्स अच्छी बुक्स नहीं लिख रहे हैं, शायद तुम ही सही कहानी नहीं उठा रहे हो।